हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम इस साड़ी के कपड़े का शॉर्ट कुर्ती बताने वाले हैं, जिसको हम ट्यूनिक टॉप भी बोलते हैं। तो ये देखिए, हमारा इतना ही फैब्रिक बचा हुआ था। इसमें से हम 38 साइज़ का बहुत ही प्यारा स्लीवलेस ट्यूनिक टॉप बनाने वाले हैं। और ये हमारा पल्लू के साइड से बचा हुआ कपड़ा है। तो इसी में से हम ड्रेस तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा 4 फोल्ड में है फैब्रिक। इसको हमने इक्वली कर लेना है। जो अनइक्वल फैब्रिक है हमारा, तो यहाँ से हम इसको पहले इक्वल कर लेते हैं। इसके बाद हमने जो हमारा पल्लू वाला फैब्रिक है उसको लेना है। तो इसको भी हमें ऐसे 4 फोल्ड में करना है। तो देखिए, इसको भी हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। तो ये जो हम योक पार्ट में ही बनाने वाले हैं, तो ये योक पार्ट हमारा आर्म होल से ऊपर ही रहने वाला है। यानी जहाँ पे हमारा आर्म होल आता है, ख़त्म होता है, वहाँ से 1 इंच ऊपर ही रहने वाला है। अब हमें क्या करना है, हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हुए हम इसको देखेंगे कि हमारा योक पार्ट कितने इंच का लगने वाला है। तो आर्म होल मेरा 7 इंच है, तो 1 इंच ऊपर ही रखने वाली हूँ मैं इसको। तो कुछ इस तरह से हमें इसको सेट करना है। तो 6.5 इंच का हमने योक पार्ट इसमें लिया है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, जहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी वहीं से हमने इसको कट कर लिया है। सेंटर में एक नोचिस लगाएंगे, नीचे वाले पार्ट में भी और योक पार्ट में भी। अब दोनों पार्ट्स को ऐसे अलग कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे नीचे वाला पार्ट है उसको ऐसे लेना है और उसके ऊपर हमें योक पार्ट को ऐसे रखना है। प्लेन वाले फैब्रिक हमारा उल्टा सीधा नहीं पता रहेगा, बट पल्लू वाले साइड में हमें उल्टे सीधे का मार्किंग करके ही लेना है, क्योंकि इनमें डिफरेंस होता है। तो ये हमारा सीधा है, सॉरी ये गलत हो गया, ये सीधा है। अब हमें ऐसे सीधे से सीधा मिलाना है। फिर एक पार्ट को ऐसे नीचे रखेंगे तो दोनों पार्ट्स हमारे सीधे से सीधे अटैच हो गए। यहाँ पे स्टिच करेंगे और लॉक करके बाद में इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने इसको और लॉक कर लिया है, स्टिच कर लिया है और आयन से सेट भी कर लिया है। उसके बाद हमें इसको ऐसे 2 फोल्ड करना है। अच्छे से सेंटर में क्रीज बनाते हुए इसको हमें 2 फोल्ड करना है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे वाले पार्ट्स को भी रखना है। दोनों पार्ट्स को ऐसे बराबर से सेंटर मिलाते हुए सेट करके रखना है। तो ये दोनों पार्ट्स को हमने सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रख लिया है। अब हाफ इंच की इसमें हम हाफ इंच छोड़ते हुए इसमें हम लेंथ लेंगे हमारे टॉप की। तो जो भी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने निकाल दिया है। तो मेरी 25 इंच लेंथ इसमें तैयार रहने वाली है, तो मैंने 26.5 इंच लिया है। अब शोल्डर लेंगे 7 इंच, फिर हाफ इंच हम इसको शोल्डर को डाउन करेंगे और 7.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल भी हमारा 7 इंच ही रहने वाला है, क्योंकि हमने हाफ इंच इसको डाउन किया है। अब यहाँ से इसमें हम सीधी लाइन मिलाएंगे। जो हमारी चेस्ट रहेगी उसका 4th पार्ट लेना है, 9.5 इंच। 7.5 इंच पे हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। ये मार्किंग आपको तब करनी है जब आपको इसको वेस्ट में से फिटिंग चाहिए, बट मुझे वेस्ट में से फिटिंग नहीं चाहिए।
इसलिए मैं इसको सीधा क्रॉस में ही ले रही हूँ। अगर आपको वेस्ट में से फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा के उसके बाद इसको नीचे मिला सकते हैं। अब नेक की जो हमारी चौड़ाई जो स्टैंडर्ड वाली है वो 3 इंच पे है। बोट नेक बनाएंगे तो हम इसको बाद में बढ़ाएंगे। अब आर्म होल की भी गोलाई देनी है, तो ये हमारे फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई है। 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। तो ये हो गए हमारे बैक वाले हिस्से की मार्किंग। अब उसके बाद हमें आर्म होल चेक करना है, तो 8.5 इंच हमारा बराबर आ रहा है। हाफ इंच से हमें फ्रंट वाले हिस्से की गोलाई देनी है अंदर के साइड से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल के साइड से तो हमें बैक वाले हिस्से के अकॉर्डिंग ही करनी है। शोल्डर के यहाँ से फ्रंट वाले हिस्से की पहले करेंगे। अब बैक वाले आर्म होल की भी इसकी गोलाई दे देते हैं। और फ्रंट वाले हिस्से को भी थोड़ा सा, सॉरी, बैक वाले हिस्से को भी हल्का सा डाउन करना है। सेंटर से कट लगाना है, जहाँ पे नेक की हमने मार्किंग की वहीं से। अब फ्रंट वाले आर्म होल की भी गोलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रंट वाले आर्म होल की भी गोलाई हो गई है। देन उसके बाद हमें इसकी नेक की कटिंग करनी है। तो नेक के लिए हमने फ्यूज पेपर इसे फैब्रिक पे चिपका के लिया हुआ है। तो इसको फ्रंट पार्ट के नीचे एकदम बराबर से सेट करना है। तो 3 इंच नेक की विड्थ है, तो 3.5 इंच मैंने ली है। तो यहाँ से भी 3.5 इंच। तो एक बॉक्स बनाएंगे, तो ये बोट नेक में बना रहे हैं। तो बोट नेक का हमें इसमें शेप देना है। जहाँ पे भी हमने मार्किंग की है उसके ऊपर से ही इसकी कटिंग करनी है। देखिए पहले आप ये सोच रहे हो कि मैंने 3 इंच पे नेक की विड्थ रखी थी, वो मैंने स्टैंडर्ड रखी थी। बट इसका ब्रॉडनेस में 3.5 इंच पे ही लेने वाली हूँ। अब 1 इंच का इसमें पट्टी रखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। इसको हमें ऐसे हाफ इंच के गैप से स्टिच करना है। फिर उसके बाद हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट उसको सीधा रखते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, पलट के हम नेक को रेडी कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट वाला हिस्सा। और अब बैक वाला हिस्सा लेना है। तो बैक वाले हिस्से की भी हमें जितने फ्रंट वाले हिस्से की नेक की विड्थ रखी थी उतनी ही बैक वाले हिस्से की रखनी है। और 2 इंच का हमें इसकी गहराई रखनी है, यानी कि लेंथ रखनी है। तो बैक हिस्से की भी हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब मैंने ये 1.5 इंच की ओरेप में पटिया कट की हुई है शोल्डर और नेक के लिए। इनको ऐसे 2 फोल्ड करके एक पैर की सिलाई मार्जिन इस पे लगानी है। तो देखिए फ्रंट वाला नेक भी हमारा कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है। इस पे हमें हाथ सिलाई करनी है और बैक वाला भी वैसे ही। तो हमें बैक वाले पार्ट को ऐसे सीधा रखना है और फिर फ्रंट वाले पार्ट को भी सीधे से सीधे मिलाते हुए शोल्डर जॉइंट करने हैं। देखिए ऐसे में हमें इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं। उसके बाद हमने आर्म होल की इसमें भी पट्टी अटैच करनी है, जैसे हमने बैक वाले नेक में अटैच की थी वैसे ही। तो देखिए हमने पट्टी अटैच कर ली है आर्म होल में भी। उसके बाद हमें इसमें फिटिंग की मार्किंग करके
सिलाई लगानी है, नीचे से बॉटम फोल्ड करना है। तो हमने 9.5 इंच पे जो मार्किंग की थी यानी 38 साइज़ का, तो यहाँ से मार्किंग करके फिटिंग करनी है। दोनों साइड से मैं मार्क करके दिखा रही हूँ आपको। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीचे से भी हमें इसको फोल्ड करना है। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा इसे फोल्ड करने के बाद। तो रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो देखिए हमने इसको रेडी कर लिया है और लॉक वगैरह भी कर लिया है। पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हुआ है ड्रेस। तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सेम इसी साइज़ में आप छोटे बड़ा कोई भी बना सकते हो, इसी तरीके से लेंथ में भी बड़ा रख सकते हो। तो ये हमारे ड्रेस का फाइनल लुक है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।